लेकर आए हैं, जिसमें हम बात करेंगे यूपी के आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि 6 दिसंबर 2025 को योगी आदित्यनाथ जी ने लखनऊ में एक रैली में यह ऐलान किया था कि जितने भी हमारे प्रदेश के संविदा कर्मचारी हैं, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं, उन सभी लोगों का 1 से 2 महीने के अंदर हम एक न्यूनतम वेतन मान डिसाइड कर देंगे। उसी को लेकर एक नई खबर निकल कर आ रही है कि जो सैलरी चार्ट है वो तैयार कर लिया गया है। कर्मचारियों को श्रेणी अनुसार बांटा गया और श्रेणी के अनुसार ही न्यूनतम मानदेय को तैयार कर लिया गया है। देख, यूपी में संविदा कर्मचारियों को मिलेगा सरकारी नौकरी वाला वेतन। योगी सरकार ले आई बम्पर प्लान, यानी कि जो न्यूनतम वेतन डिसाइड हो रहा है उसके लिए एक प्लान जो है सरकार की तरफ से तैयार कर लिया गया है। उस प्लान में क्या है ये हम वीडियो में आगे समझने वाले हैं। संविदा कर्मचारियों के लिए खुशखबरी क्यों कही जा रही है, इस खबर के माध्यम से हम समझने वाले हैं। यहां पर ये निकल कर आया है कि यूपी में आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। हाल ही में सरकार की तरफ से यह खबर निकल कर आ रही है कि यूपी आउटसोर्स एम्प्लॉयज का सैलरी चार्ट तैयार कर लिया गया है, जिसमें संविदा कर्मचारियों को अब अपनी सैलरी और भविष्य को लेकर अनिश्चितता से नहीं गुजरना पड़ेगा। इस नए चार्ट में के तहत कर्मचारियों को उनकी योग्यता, जिम्मेदारी और कार्य के आधार पर 4 श्रेणियों में बांटा गया है और हर श्रेणी का न्यूनतम वेतन तय कर दिया गया है। यानी कि आप किस श्रेणी के कर्मचारी हैं उसी के अनुसार आपको 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया और सबका न्यूनतम मानदेय जो है फिक्स कर दिया गया है। देखते हैं किस श्रेणी का कितना मानदेय जो है इन लोगों इस चार्ट में बताया गया है। अगर हम बात करें मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यहां पर अगर हम रिपोर्ट्स की माने तो इस चार्ट का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हर कर्मचारी को उसकी योग्यता और कार्य के अनुसार पारदर्शी वेतन मिलेगा जो सीधे बैंक खाते में जमा होगा। इससे न केवल वेतन वितरण में देरी की समस्या खत्म होगी बल्कि पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता भी सुनिश्चित होगी। यानी कि आपकी योग्यता क्या है, आप किस श्रेणी के कर्मचारी हैं, इसके अनुसार इन कर्मचारियों का वेतन जो है डिसाइड किया जाएगा और यह जो वेतन है आपके सीधे बैंक खाते में भेज दिया जाएगा। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जितने भी हमारे चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी होते हैं या पंचायत सहायक होते हैं, उनका जो वेतन आता है वो हमारा सीधे सरकार की तरफ से नहीं आता है। वह कोई या तो हमारा उससे रिलेटेड ऑफिसर या हमारे गांव इससे बड़ा कोई पद पे बैठा कर्मचारी ही उनके खाते में रुपए जो है भेजता है। तो इससे जो है समय पर जो हमारे कर्मचारियों का वेतन भी नहीं आ पाता है और वो आता है तो कहीं 1 महीने लेट, कहीं 2 महीने लेट या 15 दिन या 20 दिन। तो ये जो अनिश्चितता बनी हुई थी वेतन को लेकर कि इस डेट को आएगा, इस डेट को आएगा, वो भी अब खत्म होने वाली है। यहाँ पर अगर हम बात करें कि क्या है नई प्रणाली, यानी कि कितना वेतन जो है डिसाइड किया गया है, हम इस स्लाइड के माध्यम से समझने वाले हैं। नई सैलरी प्रणाली के मुताबिक प्रथम श्रेणी के कर्मचारियों को 40,000 से 45,000 तक वेतन मिलेगा। इस श्रेणी में वे कर्मचारी आते हैं जिनकी उच्च योग्यता और अनुभव और प्रशासनिक या तकनीकी पदों पर कार्यरत हैं। यानी कि अगर आप प्रशासनिक या तकनीक या आपका अनुभव या उच्च श्रेणी के कर्मचारी हैं तो आपको 40,000 से 45,000 तक का न्यूनतम मानदेय जो है वो डिसाइड किया जाएगा हमारी सरकार की तरफ से। द्वितीय श्रेणी के कर्मचारी वे हैं जिनके लिए न्यूनतम वेतन जो है वो 25,000 का है। यानी कि जो सेकेंड क्लास के कर्मचारी हैं उनका जो वेतन है वो 25,000 तक किया जा सकता है हमारी सरकार की तरफ से। अगर हम बात करें तृतीय श्रेणी की तो इनके लिए 22,000 और अगर हम बात करें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए तो यह 20,000 तक तय किया जाएगा। चतुर्थ श्रेणी में जो मुख्य रूप से सफाई कर्मी हैं, चपरासी हैं और अन्य सहायक कर्मचारी आते हैं जिनके लिए पहले कोई तय सैलरी नहीं थी। यानी कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को भी यहाँ पर लाभ मिलने वाला है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में हमारे सफाई कर्मी हो गए, हमारे संविदा कर्मचारी पंचायत सहायक हो गए या हमारे आशा आंगनवाड़ी हो गई, इन सभी लोगों का कोई निश्चित मानदेय नहीं है, वो भी अब फिक्स कर दिया जाएगा। तो यह खबर हमारे लाखों कर्मचारियों के लिए बहुत ही राहत भरी होने वाली है और यह जो है ये शायद
फरवरी के लास्ट या मार्च में ये लिस्ट जो है ऑफिशियली जारी भी कर दी जाएगी सरकार की तरफ से, क्योंकि जो योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था रैली में कि यह जो न्यूनतम मानदेय का प्रणाली है इसको हम 1 से 2 महीने में सुनिश्चित करके हम संविदा कर्मचारियों को तोहफा देने वाले हैं। यह जो नई नीति आई है इसमें जो वेतन समय पर भुगतान को लेकर भी इसमें ध्यान दिया गया है। जैसा कि पहले होता था कि समय पर कभी भी वेतन इन कर्मचारियों का नहीं आता था, इसको लेकर भी इसमें व्यवस्था बनाई गई। नई व्यवस्था के तहत कर्मचारियों को हर महीने 1 से 4 तारीख के बीच वेतन मिलेगा। पहले कर्मचारियों को कई हफ्तों या महीनों तक सैलरी का इंतजार करना पड़ता था, जिससे आर्थिक और मानसिक दबाव बढ़ता था। अब सरकार की ओर से यह तय तारीख पर ही वेतन सीधे खाते में जमा होगा, जिससे कर्मचारियों की जीवन शैली और पारिवारिक जीवन की सकारात्मक पर असर पड़ेगा। यानी कि आप लोगों को पता होगा कि पहले कोई तय समय पर सैलरी नहीं आती थी, अब ये इसको भी ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ये फिक्स कर दिया गया है कि महीने की 1 से 4 तारीख के बीच में इन सभी कर्मचारियों का जो मानदेय है इनके खाते में डायरेक्ट भेज दिया जाएगा। तो ये सारी खबर थी हमारे संविदा कर्मचारियों के संबंधित, आउटसोर्स कर्मचारियों के संबंधित, और यह जो राहत भरी खबर है ये इससे हमारे लाखों कर्मचारी हैं उनके बीच में एक खुशखबरी आने वाली है 1 से 2 महीने के अंदर। तो यह इससे रिलेटेड जो भी कोई खबर होगी वो हम अपने वीडियो में आपको प्रोवाइड करेंगे सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी। अगर आपको यह हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल वैकेंसी न्यूज टुडे को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जब भी कोई नया अपडेट आए हम अपने चैनल पर अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। हम अपने चैनल पर सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी प्रोवाइड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।